टेक्स्ट गैलेक्सी, कीप वॉचिंग कीप लर्निंग। यूपी SSSC पेट 2022 को ध्यान में रखते हुए आज हम इतिहास के 124 महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे, साथ ही उनकी व्याख्या भी अच्छे से देखेंगे। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपके इतिहास का 5 नंबर का पोर्शन कवर हो जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको पेट के टेस्ट सीरीज मिलते रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता एवं वैदिक संस्कृति। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता स्थल मोहनजोदाड़ो का खोजकर्ता किसे माना जाता है? राखालदास बनर्जी। करेक्ट आंसर ए होगा। सिंधु सभ्यता के मोहनजोदाड़ो स्थल की खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में तथा हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? नृत्य करती हुई बालिका। करेक्ट आंसर बी होगा। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो कांसे से निर्मित यह मूर्ति मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोर्तुगुई सिंधु घाटी सभ्यता स्थल किस देश में है? अफगानिस्तान। करेक्ट आंसर सी होगा। सोर्तुगुई एवं मुंडिकाक सिंधु घाटी से संबंधित पूरा स्थल है, जो वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है। वर्तमान में 3 देशों में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता था क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ किसके लिए जाना जाता था? वहां उच्चतर लोग बसते थे। करेक्ट आंसर ए होगा, वहां उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? SR राव। करेक्ट आंसर सी होगा। अहमदाबाद जिले गुजरात के सरागवाला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की सर्वप्रथम खोज डॉक्टर SR राव ने वर्ष 1954 में की थी। लोथल हड़प्पीय बंदरगाह स्थल था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सैंधो स्थलों में कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था? दधेरी। करेक्ट आंसर डी होगा। दधेरी पर्वतीय हड़प्पीय स्थल था जो पंजाब के लुधियाना जिले में है, जबकि हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में तथा मांडी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित सैंधोकालीन स्थल थे। नेक्स्ट है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में कौन सा विकल्प सही है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? समिति। करेक्ट आंसर ए होगा। ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा गया। राजा जनजातीय सरदार के मुखिया के निर्वाचन एवं पुनर्निर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट है, अस्तोमा सद्गमय का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ हुआ? ऋग्वेद। करेक्ट आंसर बी होगा। ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, इसी में सर्वप्रथम अस्तोमा सद्गमय का उल्लेख हुआ है। ऐतरेय एवं कौस्तिकी ऋग्वेद के उपनिषद हैं। नेक्स्ट है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? प्रकृति। करेक्ट आंसर ए होगा। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना थी। आर्यों ने प्रकृति की रहस्यमय शक्तियों से प्रभावित होकर उन्हें दिव्य स्वरूप प्रदान किया तथा इन शक्तियों की देवताओं के रूप में स्तुति की। कहीं कहीं देवताओं का नाम वही है जो उस प्राकृतिक क्रिया का है जिसका वह देवता प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है, कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग वैदिक काल की प्रतीक है? दहेज प्रथा। करेक्ट आंसर डी होगा। ऋग वैदिक काल में विवाह के समय वधु पक्ष द्वारा भेंट स्वरूप कुछ वस्तुएं द्रव्य दिया जाता था, अतः दहेज प्रथा ऋग वैदिक काल की एक प्रतीक सामाजिक प्रथा है। कन्या की विदाई के समय दिया गया उपहार एवं द्रव्य वहतु कहा जाता था। नेक्स्ट है, निम्न में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है? आर्यों के दर्शन और सिद्धांत की। करेक्ट आंसर ए होगा। उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। ये आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट है,
सबसे प्राचीन उपनिषद किसे माना जाता है? छांदोग्य उपनिषद। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। यजुर्वेद। करेक्ट आंसर बी होगा। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। शुक्ल यजुर्वेद के रचयिता वाजसनेय याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। बौद्ध धर्म, बौद्ध एवं जैन धर्म। गौतम बुद्ध तथा महावीर स्वामी की जीवनी और शिक्षाएं। पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे स्त्रियां एवं शूद्र। करेक्ट आंसर डी होगा। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों को एक ही दर्जे में रखा और उनके लिए ना याज्ञोपवीत संस्कार का विधान किया और ना वेदाध्ययन का। बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? जन्म। करेक्ट आंसर ए होगा। कमल व सांड, बुल का संबंध बुद्ध के जन्म से है। घोड़ा गिरि त्याग से, पीपल बोध वृक्ष ज्ञान से, पद चिन्ह निर्वाण से, एवं स्तूप का संबंध मृत्यु से है। नेक्स्ट है, बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। करेक्ट आंसर सी होगा। बुद्ध शब्द का अर्थ होता है जारित या ज्ञान संपन्न। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध कहा गया। गौतम बुद्ध को बोधगया बिहार में ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली। करेक्ट आंसर सी होगा। गौतम बुद्ध द्वारा वैशाली में आम्र वाटिका में भिक्षुणी संघ की एक स्थापना की। इस संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माता प्रजापति गौतमी थी। अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने इसकी अनुमति प्रदान की। कालांतर में वैशाली के प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली भी इनकी शिष्या बनी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध द्वारा दिए गए 8 पक्षीय पथ में मौजूद नहीं है? सम्यक लक्ष्य। करेक्ट आंसर बी होगा। बुद्ध के 8 पक्षीय पथ अर्थात अष्टांगिक मार्ग बुद्ध की एक प्रमुख शिक्षाओं में शामिल है, जिन्हें दुखों से मुक्ति पाने एवं आत्मज्ञान के साधन के रूप में बताया गया है। 8 पक्षीय पथ निम्नलिखित है। नंबर 1 है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। नेक्स्ट है, इसमें सम्यक लक्ष्य शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई? 42 वर्ष की अवस्था में। करेक्ट आंसर ए होगा। महावीर स्वामी को 42 वर्ष की अवस्था में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म। करेक्ट आंसर बी होगा। जैन धर्म के दार्शनिक सिद्धांत स्यादवाद को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत तथा वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रकार ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें प्रथम ऋषभदेव तथा अंतिम महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। करेक्ट आंसर ए होगा। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य कैवल्य की प्राप्ति है। नेक्स्ट है, मौर्य वंश सम्राट अशोक। पहला प्रश्न, अशोक की सर्वाधिक प्रचलित उपाधि थी प्रियदर्शी। करेक्ट आंसर सी होगा। अशोक की सर्वाधिक प्रचलित उपाधि प्रियदर्शी थी। भाब्रू शिलालेख में अशोक की प्रियदर्शी कहा गया, जबकि मास्की गुर्जरा तथा नेतुर अभिलेख में अशोक कहा गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मगध के राजवंशों का कालक्रम अनुसार लिखिए। तो सबसे पहले होगा हर्यक वंश, फिर आएगा शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। करेक्ट आंसर सी होगा। मगध के राजवंशों का कालक्रम निम्नवत है। हर्यक वंश 544 ईस्वी से 412 ईस्वी पूर्व, शिशुनाग वंश 412 ईस्वी पूर्व से 345 ईस्वी पूर्व, नंद वंश 345 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व, मौर्य वंश 322 ईस्वी से 184 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया? चंद्रगुप्त। करेक्ट आंसर सी होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया। उसने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला कर्नाटक स्थित
चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में उपवास संलेखना द्वारा अपना शरीर त्याग कर दिया। नेक्स्ट है, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। करेक्ट आंसर ए होगा। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन पर आधारित था। नेक्स्ट, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के हृदय रूपांतरण को दर्ज किया? रॉक एडिक्ट 13वें शिलालेख रॉक एडिक्ट 13वें से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के अभिषेक के 8वें वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई थी। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर दुख और पश्चाताप व्यक्त किया और युद्ध त्याग करने की घोषणा की। नेक्स्ट है, पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था? मौर्य काल में। करेक्ट आंसर सी होगा। पंचमार्क सिक्के का प्रचलन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इसका प्रयोग मौर्य काल में व्यापक स्तर पर होता था। नेक्स्ट है, सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? अशोक। करेक्ट आंसर बी होगा। सारनाथ का लॉयन कैपिटल सिंह शीर्ष स्तंभ अशोक से संबंधित है। यह अशोक के शासनकाल में बना था। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्ष के बाद हुआ था? 8वें वर्ष बाद। करेक्ट आंसर ए होगा। कलिंग युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक का शासनकाल 269 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक था। कलिंग युद्ध के 2 वर्ष पहले ही सम्राट अशोक भगवान बुद्ध की मानवतावादी शिक्षाओं से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। गुप्त वंश समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन समुद्रगुप्त के बारे में सही नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को धर्म प्राचीर बंद कहा गया। ये सही है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ प्रकार का सिक्का चलाया था। ये भी सही है। रामगुप्त समुद्रगुप्त का पुत्र था। ये भी सही है। समुद्रगुप्त की माता का नाम प्रभावती गुप्त था। तो यह गलत हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर डी होगा। समुद्रगुप्त के पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी थी। इस प्रकार समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए अंकित किया गया? समुद्रगुप्त। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख मूलतः कहां पर था जिसे जहांगीर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया? कौशाम्बी। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक ने परम भागवत की उपाधि धारण किया तथा अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक नरेश से किया? चंद्रगुप्त द्वितीय। करेक्ट आंसर बी होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य तथा परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। हर्षवर्धन राजपूत काल। पहला प्रश्न, निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी रचना सम्राट हर्षवर्धन ने नहीं की? मालती माधव। करेक्ट आंसर सी होगा। हर्ष ने प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटकों की रचना की थी। हर्ष को साहित्यकार, सम्राट तथा कविंद्र भी कहा गया। नेक्स्ट है, हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के किनारे पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी? नर्मदा नदी। करेक्ट आंसर ए होगा। हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय के मध्य नर्मदा नदी के किनारे युद्ध हुआ था। इसका उल्लेख ह्वेनसांग की रचना सीयूकी तथा एहोल अभिलेख में हुआ। इस युद्ध में हर्ष की पराजय हुई थी। नेक्स्ट है, सम्राट हर्ष द्वारा हर 5वें वर्ष प्रयाग में महामोच परिषद का आयोजन किस लिए किया जाता था? दान देने के लिए। करेक्ट आंसर बी होगा। सम्राट हर्ष प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष पर महामोच परिषद का आयोजन दान देने के लिए करता था। इस प्रकार की 6वीं महामोच परिषद में चीनी यात्री ह्वेनसांग सम्मिलित हुआ था। सम्राट हर्ष ने कन्नौज में धर्म सभा का महासम्मेलन भी बुलाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है? हर्षवर्धन। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, हर्षचरित में वर्णित लोकपाल शब्द किसके लिए आया है? प्रांतीय शासक। करेक्ट आंसर सी होगा। हर्षचरित हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा रचित ग्रंथ है। इसमें प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग किया गया है। हर्षचरित के अनुसार प्रधान सचिव के लिए भंडी, प्रधान सेनापति के लिए सिंहनाथ तथा गज सेना प्रमुख के लिए स्कंदगुप्त शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, किसकी प्रारंभिक राजधानी भीनमाल थी तथा बाद में कन्नौज राजधानी बनाई गई? गुर्जर प्रतिहार वंश की। करेक्ट आंसर ए होगा।
गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था, जिसका वास्तविक नाम वत्सराज था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी भीनमाल थी, किंतु बाद में कन्नौज राजधानी बनाई गई। इस वंश के प्रमुख शासकों में मिहिर भोज, महेंद्रपाल तथा महिपाल थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसकी उपाधि आदिवराह थी? मिहिर भोज प्रथम। करेक्ट आंसर डी होगा। मिहिर भोज प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक था, जिसने आदिवराह तथा प्रभास उपाधि धारण किया। ग्वालियर अभिलेख में मिहिर भोज के लिए आदिवराह उपाधि का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतिदुर्ग। करेक्ट आंसर बी होगा। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था। दंतिदुर्ग ने उज्जैन में हिरण्य गर्भधान यज्ञ किया तथा एलोरा में दशावतार मंदिर का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट है, कविराज मार्ग एवं रत्नमालिका का लेखक अमोघ वर्ष किस वंश का शासक था? राष्ट्रकूट वंश का। करेक्ट आंसर डी होगा। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था। इस वंश की राजधानी मान्यखेड़ थी। अमोघ वर्ष इसी वंश का शासक था, जिसने कविराज मार्ग एवं रत्नमालिका नामक पुस्तकों की रचना की। अमोघ वर्ष द्वारा वीर नारायण उपाधि भी धारण किया गया। नेक्स्ट है, किस वंश के शासक परम सौगात की उपाधि धारण करते थे? पाल वंश। करेक्ट आंसर ए होगा। पाल वंश के शासक परम सौगात की उपाधि धारण करते थे। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। गोपाल ने ओदंतपुरी बिहार की स्थापना करवाई। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? धर्मपाल। करेक्ट आंसर सी होगा। पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा सोमपुरा बिहार की स्थापना की थी। इसने विक्रमशील, परमेश्वर तथा परम सौगात की उपाधि धारण की थी। धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामीन भी कहा जाता था। नेक्स्ट है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। करेक्ट आंसर बी होगा। मालवा के शासक नागभट्ट प्रथम का गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है। राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने इसे पराजित किया। मिहिर भोज प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक था तथा यशपाल इस वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और किस वंश के शासक के बीच हुआ था? गढ़वाल वंश। करेक्ट आंसर सी होगा। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी तथा गढ़वाल वंशीय शासक जयचंद के बीच 1194 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में जयचंद की मृत्यु हो गई। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। नेक्स्ट है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, हिंदू, बौद्ध और जैन। करेक्ट आंसर डी होगा। एलोरा में अवस्थित गुफाएं एवं शैलकृत मंदिरों का संबंध हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों का साथ है। औरंगाबाद में एलोरा में अधिकांश गुफाओं एवं शैलकृत मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। सल्तनत काल, मुगल काल एवं मराठा। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है? व्यक्ति, घटना। सुल्तान महमूद सोमनाथ को लूटना। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक, लाल किला दिल्ली का शाहजहां, हौज खास फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, और द सिटी ऑफ सीरी अलाउद्दीन खिलजी। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक, लाल किला दिल्ली का शाहजहां, हौज खास फिरोज शाह तुगलक, द सिटी ऑफ सीरी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? मोहम्मद बिन तुगलक। करेक्ट आंसर बी होगा। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। वह होली में भी हिस्सा लेता था। नेक्स्ट है, राजा दैवीय अधिकार से संपन्न है। इससे मिलता जुलता सिद्धांत है राजा की गरिमा। इस दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था बलवंत। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, स्तंभों का मिलान कीजिए। इस प्रथम स्तंभ, द्वितीय स्तंभ। पानीपत की द्वितीय लड़ाई,
पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556 ईस्वी में मुगल शासक अकबर तथा हेमू के बीच हुई थी। तराइन की द्वितीय लड़ाई मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान पराजय हो गया था। भारत में तुर्की शासन का मार्ग प्रशस्त हुआ। तालीकोटा की लड़ाई 1565 ईस्वी में विजयनगर के शासक राम राय एवं संगठित मुस्लिम शक्तियों बीजापुर, अहमदनगर, बीदर व गोलकुंडा के बीच हुआ था, जिसमें विजयनगर की सेना पराजित हुई थी। मुसलमानों ने विजयनगर शहर को बर्बाद किया। पलासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों द्वारा पराजित किए जाने पर भारत में ब्रिटिश शासन का मार्ग प्रशस्त हो गया। पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया था। नेक्स्ट है, सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था, जिसे कहा गया इक्तादारी। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया? इब्न बतूता। करेक्ट आंसर ए होगा। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। 1342 ईस्वी में उसे सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीन भेजा गया। उसके द्वारा लिखित पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन घटनाओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश का निर्माण कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में प्रारंभ करवाया था, जिसको इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने अंतिम या 5वीं मंजिल बनवाई थी। नेक्स्ट है, किस तुर्की सुल्तान द्वारा रक्त और लौह की नीति अपनाई गई? बलबन। करेक्ट आंसर डी होगा। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की 2 मुख्य विशेषताएं थीं। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता, और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, भारत में तंबाकू के प्रचलन की शुरुआत किसने की? पुर्तगालियों ने। करेक्ट आंसर डी होगा। भारत में तंबाकू लाने का श्रेय पुर्तगाली नाविकों को जाता है, जो 16वीं सदी में अकबर के शासनकाल में इसे भारत लाए थे, किंतु भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में हुई। नेक्स्ट है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? तुंगभद्रा नदी। करेक्ट आंसर सी होगा। कृष्णा नदी की सहायक तुंगभद्रा नदी के तट पर हरिहर प्रथम एवं बुक्कर राय प्रथम नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है। इस साम्राज्य पर 4 राजवंश, प्रथम संगम वंश, द्वितीय सालू वंश, तृतीय तुलु वंश एवं चतुर्थ आरावीडु वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा तुलुवंशी कृष्णदेवराय था। विजयनगर का साम्राज्य उनके कार्यकाल में भव्यता के शिखर पर पहुंच गया। नेक्स्ट है, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहां और कब मारा गया? तराइन का प्रथम युद्ध जो तराइन का 1192, चौंदावर 1193, कन्नौज 1194, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण किया। उस समय कन्नौज एक शक्तिशाली राज्य था, जिसकी पृथ्वीराज से शत्रुता थी। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में हुआ था, जिसमें जयचंद मारा गया। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास की कौन सी घटना 1526 ईस्वी में घटित हुई थी? पानीपत का प्रथम युद्ध। करेक्ट आंसर बी होगा। 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 14 जनवरी 1761 को मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। शेर शाह ने चौसा का 1539 और बिलग्राम 1540 युद्धों में हुमायूं को पराजित किया था। नेक्स्ट है, संस्थापकों सूची 1 का भक्ति संप्रदाय सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। शंकरदेव एक सरल धर्म, जगजीवन सतनामी, लालगिनी या लालबेग, अलखनामी, गोविंद प्रभु, महानुभाव पंथ। नेक्स्ट है, मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की? शेरशाह। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? हरिविजय। करेक्ट आंसर बी होगा। हरिविजय सूरी नामक प्रसिद्ध जैन विद्वान का अकबर बहुत सम्मान करता था। हरिविजय सूरी को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। मुगल दरबार में एक अन्य विद्वान जिनचंद सूरी भी रहते थे, जिन्हें युग प्रधान की उपाधि दी गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश। करेक्ट आंसर ए होगा। मेवाड़ में सिसोदिया वंश का राज्य था। अकबर के समय वहां का शासक राणा सांगा का पुत्र उदय सिंह था।
जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इनके बाद इनके पुत्र महाराणा प्रताप ने मुगलों का कड़ा विरोध किया। नेक्स्ट है, भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत क्यों की गई थी? अधिकारियों के वेतन के लिए। करेक्ट आंसर बी होगा। भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अधिकारियों के वेतन के लिए सर्वप्रथम अकबर द्वारा की गई थी। इसमें सैनिक और गैर सैनिकों दोनों अधिकारी शामिल थे। नेक्स्ट है, अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया था? मोती मस्जिद। करेक्ट आंसर डी होगा। हुमायूं का मकबरा, बुलंद दरवाजा और जोधाबाई का महल अकबर द्वारा बनवाया गया था, लेकिन मोती मस्जिद नहीं बनवाया गया। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा 1654 ईस्वी में आगरा के किले में करवाया गया था। यह आगरा के सभी इमारतों में सबसे सुंदर और आकर्षक है। यह शुद्ध सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। इसके अलावा सभी निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट है, चांद बीबी जिसने बरार अकबर को सौंपा कहाँ की रानी थी? बीजापुर। करेक्ट आंसर सी होगा। चांद बीबी बीजापुर की रानी तथा अहमदनगर के शासन बुरहान उल मुल्क की बहन थी। 1596 ईस्वी में मुगलों और अहमदनगर के बीच संधि हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप बुरहान उल मुल्क के पोते बहादुर को, जो उस समय के बालक ही था, अकबर की अधीनता में अहमदनगर का सुल्तान मान लिया गया। नए शिशु सुल्तान ने बरार साम्राज्य मुगलों को अर्पित कर दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? अकबर। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? 1/3। करेक्ट आंसर बी होगा। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का 1/3 अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष 1580 ईस्वी में आईने दहसाला टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली का प्रारंभ मुगलकालीन राजस्व व्यवस्था को अस्थायी स्वरूप प्रदान किया। नेक्स्ट है, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? बाबर और जहांगीर। करेक्ट आंसर बी होगा। बाबर और जहांगीर ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की तथा जहांगीर ने फारसी भाषा में तुजुकी जहांगीरी लिखी। जहांगीर के शासन की 16 वर्षों के बाद इतिहास का मोतमिद खां ने लिखा था। नेक्स्ट है, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? जहांगीर। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, वह कौन सी महिला मुगल इमारत है जो शुद्ध संगमरमर से बनी है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। करेक्ट आंसर सी होगा। शुद्ध संगमरमर से बनी पहली मुगल इमारत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। इस इमारत जनाना रौजा के पास स्थित है और इसका मुख दक्षिण में बुलंद दरवाजे की ओर है। यह अकबर द्वारा सूफी संत के सम्मान में फतेहपुर सीकरी में बनवाई गई थी। नेक्स्ट है, शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? शाइस्ता खां। करेक्ट आंसर डी होगा। 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और शिवाजी को खत्म करने का आदेश दिया। उसने शिवाजी के विरुद्ध पूना, चाकन और कल्याण सहित कुछ स्थानों पर किलों को जीतने में सफलता पाई, परंतु 1663 ईस्वी में शिवाजी ने रात्रि के समय पूना में शाइस्ता खान के निवास स्थान पर आक्रमण कर दिया। इस संघर्ष में शाइस्ता खान का अंगूठा कट गया और उसका पुत्र फतेह खान मार डाला गया। नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित हैं? भोसले। करेक्ट आंसर ए होगा। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को मराठा परिवार में हुआ था। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले और माता जीजाबाई भोसले थे। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक कराया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की। रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। उनका जन्म स्थान पुणे के पास स्थित सिवनेर दुर्ग है। नेक्स्ट है, पेशावा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशावा के काल में समाप्त की गई? बाजीराव द्वितीय। करेक्ट आंसर डी होगा। एलिफंस्टन ने पेशावा बाजीराव द्वितीय से उसकी इच्छा के विरुद्ध 13 जून 1817 ईस्वी को पूना की संधि पर हस्ताक्षर करवाए। इस संधि से पेशावा को मराठा संघ की प्रधानता छोड़नी पड़ी। नेक्स्ट है, वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी, वह थे छत्रपति शिवाजी। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित हैं? भोसले। करेक्ट आंसर ए होगा। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को मराठा परिवार में हुआ था। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले और माता जीजाबाई भोसले थी। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया और छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उनका जन्म स्थान पुणे के पास स्थित सिवनेर का दुर्ग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किन सम्राटों ने शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा
रुपया मुद्रित हुआ? शेरशाह सूरी। करेक्ट आंसर सी। अफगान शासक शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया। इसका वजन 178 ग्रेन था। यह रुपया चांदी का था। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 में किनके बीच लड़ा गया? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? हुमायूं। करेक्ट आंसर डी होगा। प्रसिद्ध फारसी चित्रकार मीर सैयद अली मुगल शासक हुमायूं के सहयोगी थे। इसने अब्दुल रसमत के साथ मिलकर मुगल चित्रकला की नींव रखी। नेक्स्ट है, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया? पुर्तगाली। करेक्ट आंसर सी होगा। गुजरात का शासक बहादुर शाह 1537 ईस्वी में गुजरात के बंदरगाह के समीप जहाज का निरीक्षण करते समय पुर्तगालियों द्वारा मारा गया। नेक्स्ट है, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? अमृतसर। करेक्ट आंसर ए होगा। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर जबकि धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। इनका शासनकाल 1797 ईस्वी से 1839 ईस्वी तक था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से युद्ध में अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित बना दिया गया? बक्सर का युद्ध। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, सिख खालसा स्थापित किया गया था निम्नलिखित द्वारा? गुरु गोविंद सिंह द्वारा। करेक्ट आंसर बी होगा। सिख खालसा अथवा खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में सिख धर्म के 10वें व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने की थी। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक थे। ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तथा ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। पहला है, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिला लिया था? 1849 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी ने गुजरात युद्ध के बाद 1849 ईस्वी में पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया था। 1849 ईस्वी में पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था 3 सदस्यों की एक कमेटी को सौंप गई। हेनरी लॉरेंस का प्रशासनिक व्यवस्था, जॉन लॉरेंस को भू राजस्व प्रबंध तथा चार्ल्स मैसन को न्याय विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। इस प्रकार पंजाब राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। नेक्स्ट है, जिस समय 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। करेक्ट आंसर ए होगा। 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच लड़ी गई थी। इस समय दिल्ली का शासक मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय अली गौहर था। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। नेक्स्ट है, 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? कासिम बाजार। करेक्ट आंसर बी होगा। 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में कासिम बाजार और हुगली नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट है, मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? बंगाल। करेक्ट आंसर डी होगा। मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। मुर्शीद कुली खान स्वतंत्र बंगाल राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? वांडीवास की लड़ाई। करेक्ट आंसर ए होगा। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक युद्ध रहा, जिसमें फ्रांसीसी पराजित हुए। इस प्रकार कर्नाटक का तीसरा युद्ध अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के भारत में रहने एवं शासन करने के लिए निर्णायक रहा, जिसमें फ्रांसीसियों के भाग्य का पता भारत से कट गया। अंग्रेजी शासक का सूर्योदय हो गया। नेक्स्ट है, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। करेक्ट आंसर सी होगा। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता तथा भारतीय राष्ट्रवाद एवं नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। इन्हें नव प्रभात का तारा तथा नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? सैयद अहमद खान। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया? पंजाब। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857। करेक्ट आंसर सी होगा। 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी की 20वीं NI तथा तीसरी LC की पैदल
टुकड़ी एवं चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग से इनकार करते हुए विद्रोह कर दिया। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम सशस्त्र विद्रोह था। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान गोरखपुर में कितने कमान संभाला था? गजाधर सिंह ने। नेक्स्ट है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई? 17 जून 1858 ईस्वी में। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति के समय झांसी से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। एक दुरूह संघर्ष के पश्चात 17 जून 1858 ईस्वी को इन्हें वीरगति प्राप्त हुई। नेक्स्ट है सूची 1 में नेताओं और सूची 2 में आंदोलनों को सुमेलित करें। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 ईस्वी में रांची क्षेत्र में हुआ था। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। कोया विद्रोह आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में 1879 से 80 में शुरू हुआ। टोम्मा डोरे ने इसका नेतृत्व किया था। पाबना विद्रोह 1873 से 76 का नेतृत्व ईशान चंद्र राय ने किया था। साबर विद्रोह का नेतृत्व राधाकृष्ण दंडसेन ने किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है? विशेषता अभिभाजित पंजाब में प्रांत रहने वाले लोगों के संबंध में है। कृषि सुधार। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है एक खुली प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? डलहौजी। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एक अधिकार समाप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833। करेक्ट आंसर सी। 1833 के चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार समाप्त हुआ। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट की धारा 87 के द्वारा योग्यता को ही सेवा का आधार स्वीकार कर लिया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। नेक्स्ट है हैदराबाद के निजाम द्वारा पहली सहायक संधि हस्ताक्षरित की गई 1798 ईस्वी में। 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम द्वारा पहली सहायक संधि हस्ताक्षरित की गई। बेलेजली द्वारा शुरू की गई सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। रुपए 26 लाख। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित का सही रूप से मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में 1772 ईस्वी में द्वैत शासन प्रणाली शुरू की गई थी। विलियम बेंटिक द्वारा भारत में शिक्षा एवं सामाजिक सुधार की पहल शुरू की गई। चार्ल्स मेटकॉफ द्वारा भारतीय प्रेस प्रतिबंधों को हटाया गया। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया था। इसलिए करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। करेक्ट आंसर सी होगा। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे इस्तमरारी जागीरदारी, मालगुजारी एवं बिस्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भू स्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति भद्र नवाब थे। नेक्स्ट है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों में चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? दिसंबर 1856। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर में। करेक्ट आंसर बी होगा। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। नेक्स्ट है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली से लाल किले पर पहुंचना। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट है 1857 की स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी। करेक्ट आंसर सी होगा। रानी लक्ष्मीबाई मूल नाम मणिकर्णिका का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। नेक्स्ट है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ग्वालियर। करेक्ट आंसर डी होगा। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में जबकि इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है।
नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा ह्यूरोज से। करेक्ट आंसर ए होगा। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा शासित राजा गंगाधर राव की विधवा थीं। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 1853 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई, जहां तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित करने के बाद अंततः अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध। करेक्ट आंसर ए होगा। लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 4 जून 1857 को हुआ था। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल बेगम ऑफ अवध ने किया था। नेक्स्ट है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या टोपे। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? बिहार। करेक्ट आंसर ए होगा। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाला कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले वर्तमान भोजपुर जिला के जगदीशपुर से संबंधित थे। उन्होंने शाहाबाद एवं आरा क्षेत्र में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट किया और अपनी सरकार स्थापित की। उन्होंने अपने गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हुए। 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने